that's what they call me. Promise that you never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं क्रिस आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस अल्ट्रा एक्टिविटीज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चैप्टर 2 क्लास 9 का है द एडवेंचर ऑफ टोटो मोमेंट्स बुक बाय रस्किन बॉन्ड। यह एक बंदर की कहानी है। ग्रैंडफादर टोटो को 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से बाय किया था ताकि वह उसे अपने चिड़ियाघर में ले जाके रख सके। टोटो की शरारती आंखें और सफ़ेद दांत हैं। उनकी मुस्कान बुजुर्गों एंग्लो इंडियन महिलाओं को भयभीत करती है। उसकी उंगलियां तेज है और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है। वह शाखाओं से लटकने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। साथ ही साथ अपने हाथों की पहुंच से बाहर होने वाले व्यंजनों को वह पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। लेखक की दादी को हर बार गुस्सा आता होगा जब उसके दादा घर में एक नया पालतू जानवर लाएंगे तो। जैसे लेखक और दादाजी दादी को टोटो के बारे में बताने का फैसला करते हैं जब वह उसे विशेष रूप से अच्छे मूड में होते हैं। तब वे टोटो को लेखक की बेडरूम की दीवार में एक छोटी से कोठरी में छिपाते हैं जो दीवार पर एक खूंटी से बंधा होता है। कुछ घंटों के बाद लेखक और दादाजी टोटो को रिहा करने के लिए लौटते हैं और पाते हैं कि सजावटी वॉलपेपर को चीर दिया गया है, खूंटी को दीवार से हटा दिया गया है और लेखक के स्कूल ब्लेजर को फाड़ दिया गया है। जबकि लेखक दादाजी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित है। दादाजी टोटो की हरकतों से प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि टोटो काफ़ी चतुर है जिसने बचने के लिए लेखक के ब्लेजर के टुकड़े कर दिए ताकि उससे उसे रस्सी बना सके। इसके बाद टोटो को नौकरों के रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पे जो पिंजरा रहता है उसे उसमें रखा जाता है। इस पिंजरे में पहले से ही एक कछुआ खरगोश की एक जोड़ी थी, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी भी थी जो सभी काफ़ी शांति से एक साथ रहते थे। लेकिन टोटो अन्य जानवरों को सोने नहीं देता। जैसे कि दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ता है, वह टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। टोटो को नया घर एक काले रंग का बैग है जो उसके द्वारा काटने के लिए बहुत मजबूत है। वह बंद होने के बाद अपने हाथों को खोलने से बाहर नहीं निकाल पाता। लेखक दादाजी के साथ नहीं जाता है, लेकिन बाद में यात्रा के बारे में सभी को बताया जाता है। लेखक ने कहा कि टोटो बैग में सहारनपुर तक ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट के चक्कर में अपना टिकट दे रहे थे तो टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर पर देखा। टिकट कलेक्टर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दादाजी को बताया कि जैसे वह एक कुत्ता को ले जा रहा था, उसे इसके अनुसार भुगतान करना होगा। दादाजी ने वह साबित करने के लिए टोटो को बैग से बाहर निकाला कि वह बंदर था और कुत्ता नहीं, लेकिन टिकट कलेक्टर ने खारिज कर दिया और अंत में दादाजी को टोटो का किराया के रूप में 3 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को अपना कछुआ दिखाया और पूछा कि उन्हें इसके लिए कितना भुगतान करना चाहिए। टिकट कलेक्टर ने कछुए की जांच की और खुशी से घोषणा की कि चूंकि कछुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जब दादी अंत में टोटो को स्वीकार करती है तो उसे स्थिर घर में एक आरामदायक घर दिया जाता है जिसे वह नाना नामक एक परिवार के गधे के साथ साझा करता है। पहली रात को दादाजी स्थिर का दौरा करते हैं और नाना को उसके पड़ाव पर खींचते हैं और घास के ढेर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। सर्दियों की शाम के दौरान दादाजी टोटो को स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देते हैं जो टोटो का आनंद लेता है। टोटो अपने हाथों से पहले पानी का परीक्षण करता है और फिर धीरे धीरे पानी में कदम रखता है। एक समय में एक पैर वह लेखक को देखकर ऐसा करने के लिए हो गया है। टोटो फिर खुद पर साबुन लगाता है। जब
पानी ठंडा हो जाता है तो टोटो किचन की आग से अपने आप को सुखाने जाता है। अगर इस दौरान कोई भी हंसता है तो टोटो आहत महसूस करता है और अपने अनुष्ठान को पूरा करने के इनकार करता है। एक दिन एक बड़े रसोई केतली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और पानी को स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पाते हुए केतली में खुद को कम करता है। जब पानी को उबालने के लिए टोटो थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन इसे बाहर ठंडा होने पर फिर से बैठ जाता है। वह ऐसा करना जारी रखता है जब तक कि दादी उसे पता नहीं चलाती और उसे केतली से बाहर ले जाती है। इस तरह टोटो ने खुद को लगभग उबाल लिया है। एक दिन टोटो डाइनिंग टेबल पर एक बड़े व्यंजन से पुलाव का खा रहा था। जब दादी चिल्लाती है, टोटो उस पर एक प्लेट फेंकता है। फिर चाची आगे बढ़ती है, केवल एक गिलास पानी अपने चेहरे पर फेंकती है। दादी जी ने दृष्टिकोण से देखते हुए टोटो एक कटहल के पेड़ के लिए खिड़की के माध्यम से भागता है। उसकी बाहों में पुलाव पकवान के साथ वह दोपहर पर बैठते हैं, धीरे धीरे पुलाव खाते हैं। फिर दादी को उस पर चिल्लाने के लिए दंडित करने के लिए वह पकवान को नीचे फेंक देता है और जब वह टूट जाता है तो वह प्रसन्न होता है। जल्द ही दादाजी सहित सभी को एहसास हुआ कि वे टोटो को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वे कपड़े, व्यंजन, पर्दे और वॉलपेपर के नियमित नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं है। आखिरकार दादाजी टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं, केवल 3 रुपये में ही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन कर देना ऑल पे सेट, लाइक और कमेंट कर देना।